हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो मैं जो कल शाम को वीडियो बनाया था, मेरे पास आंसर आया नहीं था, ठीक है। और आपको पता है मैं तो संस्कृत का उतना जानकार हूं नहीं, तो आंसर था नहीं, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं बता पाया था, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप देख लीजिए इसका आंसर, आप बनाए तो मिला लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे सवाल स्टार्ट करूँगा, आप देखेंगे इसका आंसर क्या होता है। तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा, बिकॉज फोटो ही धुंधला मेरे पास है, ठीक है। मंगलम पाठ में कितने तंत्र हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, 5 तंत्र हैं। विद्वान किसको त्याग कर आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, नाम और रूप, ठीक है। कटी कटनीमतम किसकी रचना है? तो 3 का आंसर है डी। जो मेरे पास आंसर आया उसके हिसाब से बता रहे, हो सकता है कुछ गलत हो, बता नहीं सकते हो। कौमुदी उत्सव किस शासनकाल में प्रचलित था? 4 का आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल। 5 नंबर सवाल देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था? 5 का आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। मैथिल कवि विद्यापति द्वारा विरचित आत्म आलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, पुरुष परीक्षा। नेक्स्ट है, दानी धीरेश्वर ने किसके लिए दानशाला का निर्माण किया था? 7 का आंसर है ए, आलसियों के लिए। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? 8 का आंसर है ऑप्शन हमारा बी, भारवी। 9 नंबर सवाल देखें, वारदम्बिका परिणम किसकी रचना है? 9 का फिलहाल मेरे पास आंसर सी है, तिरुमलाम्बा। कह नहीं सकता हूँ बिकॉज आंसर मेरे को कंफर्म पता नहीं है, मेरे को से दूसरे किसी और से मेरे पास आंसर आया है, तो मिला लीजिए, लगभग सही होगा, कुछ कुछ हो सकता है मिस्टेक हो, 1-2 क्वेश्चन कह नहीं सकता हूँ। जगत गौरव किस देश को कहा गया है? 10 का आंसर है ऑप्शन हमारे भारत को। भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 11 का आंसर हो जाएगा ए, 16। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो 12 का आंसर है जन्म से पूर्व। 13 नंबर सवाल है, गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या है? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह। क्रोध का नाश किससे होता है? 14 का आंसर हमारा है क्षमा। काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है? 15 का आंसर हो जाएगा बी, नर्क। 16 है, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? 16 का आंसर हो जाएगा सी, स्त्रियों की। अगला सवाल है 17, विद्या किसकी सुरक्षित निधि नहीं है? 17 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, उन्नत वंश की। छात्रों का तप क्या है? 18 नंबर सवाल, और 18 का आंसर दिया हुआ है सी, ठीक है, अध्ययन का। किसके कार्य सफल होते हैं? 19 का आंसर हो जाएगा ए, उद्योगी पुरुषों को। स्वामी दयानंद के प्रज्ञा चक्षुर क्या है, गुरु कौन थे? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विरजानंद। 21वां सवाल देखिए जी, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तिका के रचयिता कौन थे? 21 का आंसर हमारा बी, स्वामी दयानंद। ऊर्ध्व वाहक किससे कहा गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, अज्ञानियों को। 23 नंबर सवाल देखें, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? 23 का आंसर हमारा सी, हितोपदेश। और 24वां सवाल है, कवच और कुंडल जन्म से ही किसे प्राप्त थे? 24 का आंसर हो जाएगा एक, कर्ण। अगला सवाल है जी, राज्य संपत्ति किसके समान चपला होती है? 25 का आंसर हमारा ए, सांप की जीभ की तरह। अंगराज कर्ण के सारथी का नाम क्या था? 26 का आंसर हो जाएगा बी, शल्यराज। किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? 27 का आंसर हो जाएगा ए, शांति की। अवैर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होती है? 28 का आंसर देखें, 28 का आंसर होगा सी, शांति। आप लोग आंसर मिला सकते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए जी, नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? तो 29 का आंसर हमारा ए है, वैदिक शास्त्र को। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो 30 का आंसर हो जाएगा पाणिनि। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? 31 का आंसर होगा ए, तत् जोड़ लीना, ये है आपका संस्कृत का है। सदा एव के संधि विच्छेद क्या होगा? तो 32 का आंसर होगा क्या, ए हो जाए सदैव, संधि बनेगा। अगला सवाल देखें,
उपेंद्र में कौन संधि है? 23 का आंसर हो जाएगा बी। पद्मोध्याय किस संधि का उदाहरण है? 34 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, विसर्ग संधि। अनुर्थम का विग्रह क्या होगा? 35 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मिलाते जाए आप लोग। विधाया आलिया का समस्त पद कौन होगा? 36 का आंसर हो जाएगा सी, सॉरी ए, ठीक है, 36 का ए। ओके, अगला है चंद्रमुखम किस समास का उदाहरण है? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए। सप्तशती में कौन सा समास है? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, द्विगु समास है। नमः योगे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है? 39 का आंसर हो जाएगा ए, श्री दैवाय नमः। 40 का आंसर है, सवाल है स्प्री धातु के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? 40 का आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ही नहीं। 40 का आंसर फिलहाल मुझे पता नहीं है और आंसर भी दिया नहीं इसमें, ठीक है, जिससे मैं देख के बता रहा हूँ, तो आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा इसको। चलिए, ये है 41 सवाल है। 41 का आंसर हमारा बी होगा, षष्ठी। 42 सवाल देखिए, कारण बोध संबोध विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 42 का आंसर दिया हुआ है। कुछ का आंसर 1 2 3 का आंसर आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। ओके, बाकी परिसरा शब्द में उपसर्ग बताना है, तो 43 का आंसर हो जाएगा परि। ये देखो 44 जो सवाल है ना, वक्षयति पद में किस धातु का प्रयोग होता है? फिलहाल मुझे भी इसका पता नहीं आंसर है, और आंसर तो मुझे पता ही नहीं, यहाँ पे जिसने आंसर बता रहा उसका भी आंसर पता नहीं है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। फिलहाल 45 सवाल देखें, और 45 का भी आंसर नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हैं सवाल को, बिकॉज 85 सवाल बनाना होता है इसमें। ओके, 46 सवाल है, और 46 का मैं आंसर बता दूंगा। यहाँ पे मेरे पास आया हुआ डी होगा। श्रीमती शब्द किस मूल का स्वरूप है? श्रीमती आंसर हमारा सी। देखो भाई, मुझे इतना अच्छा से क्लियर इसको पता नहीं, नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन आपको हेल्प के लिए मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, किसी के थ्रू मुझे मिला है, ठीक है। तो 48 का देखो, इसका भी आंसर नहीं है। कवायद शब्द आप लोग का आंसर पता है ना, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक, ताकि दूसरा स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा। अगला देखिए, 49 सवाल है, और 49 का आंसर हमारा डी दिया हुआ है, कर्तव्यम। 50 सवाल है, पठित वती में कौन सा प्रत्यय है? तो 50 का आंसर ए दिया हुआ है। पाश्चय किस धातु का रूप है? 51 का आंसर हो जाएगा बी। लघुत्तम पद में किस तद्धिति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आंसर हमारा ए हो जाएगा 52 का ए। अगला सवाल देखें, 53 नंबर सवाल है, कृष्णा टॉप में कौन सा शब्द बनेगा? आंसर हमारा इसका डी दे रहा है, इनमें से कोई नहीं फिलहाल। अगला सवाल देख लो, भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 54 सवाल, 54 का आंसर है सी, 54 का सी। कोकिला में कौन सा प्रत्यय है? 55, आंसर हमारा ए दिया हुआ है। 56 देखो, पाठक पद का प्राकृतिक परिचय का है। 56, ये 55 था ना, 55 का ए, ठीक है, 56 का भी ए होगा। चलिए, अब लास्ट हो गया है, देख लीजिए 57 सवाल देख लीजिए, ठीक है, 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, द। 58 सवाल देखिए, सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन क्या हुआ? 58 का तो आंसर दिया हुआ, ऑप्शन हमारा बी दिया हुआ है। ओके, 59 सवाल देखिए, 59 का फिलहाल आंसर हमारा डी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। और आखिरी सवाल देखिए, रेखांकित शब्द में किस सूत्र में से द्वितीय विभक्ति हुई है? 60 का आंसर सी दिया हुआ, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बनाए होंगे लगभग। इसमें आपको तो 85 सवाल बनाना होता है ना, तो सॉरी इसके लिए, बिकॉज मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन जो आंसर भेजा है लगभग उसका ठीक ही है। 2-3 क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक को कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो आंसर अपना मिला लीजिए। ओके, बाय।